सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं करू वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विषय है कर्मों का सुधार। वाणी और वचनों के आधार पर महाराज जी के मुखारविंद से निकले हुए शब्दों का अपने तरीके से व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ। श्रवण कीजिए। महापुरुष फरमाते हैं, जीव अज्ञान को धारण करके दिन रात अनेक तरह के कर्म कर रहा है। जिस तरह माँ बाप दीगर संगी साथी कर्म कर रहे हैं, उसी तरह देखा देखी बाद में आए हुए जीव भी कर्म वासना को लेकर जीव संसार में उत्पन्न होते हैं। आखिर में वासना में ही शरीर छोड़ देते हैं। जिस तरह पहले जीव अंधेरे में आए, अंधेरे में ही चले गए, इसी तरह बाद वाले जीव भी अंधेरे में उनकी देखा देखी चलने लग जाते हैं। ऐसे मोह माया के चक्कर में जीव ग्रस्त हो जाते हैं कि सही सोच उनके अंदर किसी समय पैदा ही नहीं होती। हर घड़ी वे अपने आप का नाश की तरफ ले जाते हैं। अज्ञानता और मूर्खता यही है कि अंधाधुंध चले जाना। जिस कदर सुख के वास्ते यत्न करते हैं, उतने ही दुख आकर मिलते हैं। संसार के जितने भी सुख हैं, अगर सब उसे मिल भी जाएं तो भी धीरज नहीं आता। संसार की सभी कर्म अज्ञानता, भरम, वहम को प्रकट करने वाले। कोई भी पदार्थ जीव जलन को दूर नहीं करने वाला। महापुरुषों ने इसलिए अच्छी तरह असत है, बदलने वाला है। सत की खोज में असली अविनाशी सुख है। सत की तहकीकात ही असली खोज है, जिससे इस जीव की तपन नाश हो सकती है। परमार्थी जीव ज्यों ज्यों शारीरिक सुखों का त्याग करता है, क्यों तो उसका प्रेम ईश्वर में चढ़ता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जितना हो सके अपने कर्मों का सुधार किया जाए। हर महापुरुष ने अपने अपने तरीके से वचनों द्वारा, वाणी के द्वारा हम जीवों को अपने कर्मों के सुधारने पर बहुत जोर दिया। महापुरुष भी वाणी में फरमाते हैं, स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रगट भय, एक भोगे निज सुख को, एक पर को सुख निज दे। पर सुख को वो चले जगत को जीत, निज सुख मोहित हो जो होए, वो रोवत चले हैं मीत। सतपुरुषों की कीर्ति नित मार्ग साचा विचार, मंगत करनी सो करो जो जीव का करे उधार। इसलिए महापुरुष भी ये कहते हैं, अपने कर्मों का सुधार करो, अपनी करनी अच्छी करो, ताकि हम सब जीवों का उद्धार हो सके। इस करनी को सुधारने के लिए हमारे महाराज जी ने 4 प्रकार के महाव्रत दिए। आहार का व्रत, विचार का व्रत, व्यवहार का व्रत, संगत का व्रत। जब तक हम इन व्रतों को धारण नहीं कर सकते, तो हमारे कर्मों में सुधार नहीं आ सकता। ऐसे आहार के बारे में महाराज जी इतना सुंदर बता रहे हैं, खट्टा मीठा तीखड़ा चटपटा नित खाए, मंगत दी नित भरमाए। चटपटे चीजों से, गलत चीजों के खाने से क्या होगा? वासना की बढ़ती हो जाएगी। वासना की तरफ अगर हो जाएंगे, हमारा मन हमेशा ही भ्रमित होता रहेगा। विचार के बारे में कहते हैं, बिन विचार ना पाइए जीन मरण की सार, मंगत मानुष परवान सो
जिसका शुद्ध विचार। इसलिए जो शुद्ध विचार हैं ये प्रकाश का काम करते हैं। इसलिए जब तक हम अपने शुद्ध विचार नहीं रखेंगे, अपने जन्म मरण की सार को नहीं पहचान सकते। मानुष जन्म की यही बड़ाई है कि जितना हो सके अपने विचारों में शुद्धता रखे। व्यवहार के बारे में, शुद्ध व्यवहारी पुरुष जो अखंड लक्ष्मी आए, मंगत सत्य व्यवहार में लक्ष्मी वास कराए। व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। जब ऐसा व्यवहार होता है, लक्ष्मी भी वहां पर वास करती है। इस सब के अलावा जो चौथा व्रत, महाव्रत, साची संगत में रहो, सिमरो साचा नाम, मंगत मन निर्मल होवे, लेवे अखंड विश्राम। इसलिए सत्संगत में आना चाहिए। साची संगत में बैठकर क्या होता है, मन सिमरन में लगता है, सिमरन का रास्ता पता लगता है। ऐसा करने से जो मन में निर्मलता आ जाती है और जीव अखंड शांति को हमेशा प्राप्त कर लेता है। तो इस कर्मों के बारे में एक बार बनासी दास जी महाराज जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, महाराज जी ये सकाम कर्म क्या है और निष्काम कर्म क्या है? तो गुरुदेव जी फरमाते हैं, प्रेमी, एक कर्म तो जीव को बंधन में डालता है और दूसरा एक उससे छुटकारा पाता है। एक पलक भी कर्म क्रिया से वो छूट नहीं सकता। इसलिए मन में फल की आशा को रखकर जो कर्म किया जाता है उसको सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म ही उसको आवागमन के चक्कर में ले जाते हैं। भाग्य से सत्पुरुषों की संगत के द्वारा सारा सोझी पाकर जब निष्काम कर्म के भेद को जानकर सतमार्ग में दृढ़ होता है, फिर क्या होता है, सिर्फ इधरों पुटना फिर उधरों दगाना, यानी वृत्ति को संसार की तरफ से हटाकर करतार की तरफ लगाना पड़ता है। यानी जो भी कर्म इससे बन जाए सबको ईश्वर में आज्ञा में समझते हुए फल की आज्ञा ना रख कर करता जावे, तब बुद्धि निर्मल होते होते असली तत्व को जानने लगेगी। तब बुद्धि निर्मल होते होते जब तत्व को जान लेगी तो उसमें असली निष्कामता उसके अंदर आ जाती है। तब वह नाथ स्वरूप परमेश्वर को अपने घट के अंदर देखना शुरू करता है। सकाम कर्म की भावना उस समय नष्ट हो जाती है, वो भावना ही नष्ट हो जाती है। आकार में बुद्धि निर्विकार में तब्दील हो जाती है। जीव जो है विकारों से रहित हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ प्रभु आज्ञा में विचरने लगता है। और महाराज जी भगत जी से पूछ रहे हैं, अब बता तुम किस लिए? तो जी ने बताया, दास तो किसी दुनिया पदार्थ की इच्छा रखकर नहीं आया है, उसे तो उस शांति की तलाश है जिस शांति को पाकर राम कृष्ण बुद्ध कबीर आदि अवतार हुए। इसके सिवा और कोई विचार नहीं है। तो महाराज जी ने बताया, प्रेमी, विचार तो तुमने बहुत ऊंचे रखे हैं, कोई गोद जब तक सामने ना रखा जाए तब तक मन उधर तो जाता ही नहीं है। ऐसी ख्वाहिश के वास्ते तो बड़ी कुर्बानी की जरूरत होती है। बाकी इधर से तो कृपा हो गई है, अब तुम्हारी अपनी मेहनत है। इसलिए अपनी उस मेहनत के द्वारा हमने अपने कर्मों का सुधार करना है। ये जो सेवा है ये भी सतमार्ग में बहुत सहायता होने वाली है, लेकिन अपने अभ्यास की कमाई तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो महाराज जी कहने लगे, ऐसा सतभाव चिरकाल से के बाद समझ आता है, बहुत देर के बाद समझ आ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दृढ़ हो जाता है। पूछने से बेहतर है कि अपने मन में सही कर्मों को सही विचारों के साथ बिठाया जाए, तब जाकर जीव का कल्याण हो सकता है। आगे वाणी के आधार पर कुछ थोड़े समय में कहने, मन मैल को धोवे, साधन जुगत जोगी परोवे। सत्कर्म जो है मन की मैल को धो देते हैं, मन को निर्मल करते हैं। यही सब गुणी पुरुषों का, यही महापुरुषों का, यही उन्होंने साधन अख्तियार किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मन को निर्मल कर दिया। सत्कर्म जो है उनसे उच्च गति प्रदान करते हैं, लेकिन ये तभी प्रदान होती है जब सत्संग में आकर हम सत्संगत में आकर सत्कर्मी को धारण करेंगे। सत्कर्म जो है यही हमारे जीवन की सार है। और जो सत्कर्मी है उसको हमेशा उसकी संसार में क्या हर जगह उसकी जय जयकार होती है।
उसको सब मुसीबतों से छुटकारा हो जाता है। लेकिन इस विपदा से छुटकारा पाने के लिए हर आदमी कोशिश नहीं कर सकता। कोई गुरुमुख होता है, कोई विरला होता है जिसको इसकी सोझी आती है, फिर उस सोझी के आधार पर अपना कल्याण करता है। सत्कर्म में नित्य प्रतिप्रीत रखनी चाहिए, तब जाकर हमारे अंदर से जो मैल है, अपने हृदय के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। सत्कर्म और क्या करता है, उच्च गति जो है उसकी हमेशा उसको रट लगती है। सत्कर्म ऐसा साधन है जिससे जीव को एक सुख का रास्ता मिलता है, सबसे सुखदायी रास्ता है। लेकिन ये तभी मिल सकता है जब हम सतगुरु की शरण में जाएंगे, सतगुरु की शरण में जाकर उनसे दीक्षा ली हुई होगी, उसी के आधार पर चलेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि ये जो कर्म का जंजाल है, ये बहुत ही भयंकर है। सत्कर्म में अपने आप को लीन करना पड़ेगा। अत्यंत इच्छा जो नित जलाई, क्योंकि जो जीव है हर प्रकार की कामनाओं के साथ गिरा हुआ है, कई ना कई प्रकार की इच्छा भोग वासना में लगा रहता है। लेकिन इसका छुटकारा भी सत्कर्म ही दिला सकते हैं। भय भ्रम जो संकट नित बारी, हमेशा जो जीव है भयभीत रहता है। क्यों भयभीत रहता है? क्योंकि उसके अंदर भ्रम रहते हैं, कोई ना कोई भ्रम लेकर वो चलता रहता है। लेकिन जो सत्कर्म का साधन है, इस भ्रमों से उसको छुटकारा दे सकता है। ये जो संसार है अति भयंकर भाव सागर है, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए जब तक सत्कर्मों का छुटकारा नहीं हो सकता। सभी वेद ग्रंथ बार बार उनका यही फरमान है कि सच कर्मों को अपने मन में जाकर उसकी पहचान करो। कैसे पहचान हो सकती है? सतगुरु की जब दीक्षा का हम धारण करेंगे, फिर उसको अपनाएंगे, उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, फिर उस साचे कर्मों को लेकर अपने अंदर हम देखेंगे, अपनी परीक्षा हम खुद करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कौन से सही कर्म है और कौन से गलत कर्म है। इसलिए इसके लिए सबसे बड़ा साधन जो है वो सत्संग है। सत्संग में आकर जीव सत्संग से आकर सत्कर्म करता है और अब उसके मन में ठहराव आ जाता है और मन की चंचलता दूर हो जाती है। यहाँ तक कि जो बहुत मूर्ख जीव हैं, खल बुद्धि जीव हैं, उनकी भी जो बुरी बुद्धि है उसका भी नाश हो जाता है। ये तभी नाश होगा जब मन में हम साचा कर्म करते हुए, सही कर्म करते हुए अपने अंदर उस परम पिता परमेश्वर की उपासना करेंगे। आवागमन जो संकट कर्म से पावे छुटकारी। हर जीव जो आवागमन के चक्कर में बंधा हुआ है, ये अति ही भयंकर है। लेकिन इससे छुटकारा भी कैसे हो सकता है? जब तक निष्काम कर्म हम धारण नहीं करेंगे। इसलिए महाराज जी फरमा रहे हैं, निष्काम कर्म करने से क्या हो जाता है? बुद्धि निर्मल हो जाती है। बुद्धि जब निर्मल हो जाती है तो क्या हो जाता है? जो ईश्वर का जो प्रेम है अंदर उमड़ने लगना शुरू हो जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, इन कर्मों की गति का हमेशा विचार करना चाहिए और सही कर्मों को अपने अंदर बिठाना चाहिए। जब तक हम सही कर्म अपने अंदर नहीं बिठाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आगे महाराज जी बहुत सुंदर कह रहे हैं, साचा कर्म प्रभु वीर हाय उपजावे, दीन गरीबी रसना को पावे। जिसके अंदर सत्कर्म आ जाता है, साचा कर्म आ जाता है, प्रभु के चरणों में उसका प्रेम बहुत हो जाता है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे उस प्रभु के लिए उसकी है, उसके मन में दीनता आ जाती है, नम्रता आ जाती है। उसको धारण करते करते वो ईश्वर के पास रास्ता, उसके पास बहुत आसानी से उसको रास्ता मिल जाता है। लेकिन जो जीव को अपने सच कर्म है उसको सुधार लाना बहुत जरूरी है। आखिर में महाराज फरमा रहे हैं, सत्य कर्म साधन करो, यही धर्म स्वरूप, मंगत करनी निर्मल, हरे पाप का कूप। सब जीवों के लिए कितनी अच्छी हिदायत दे रहे हैं। हे प्रेमियों, जो भी कर्म करना है, सत्कर्म का साधन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही एक धर्म का स्वरूप है। इससे क्या होता है? हमारी जो करनी है वो निर्मल हो जाती है, हमें सब पापों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए महाराज जी हम सब पर कृपा करें ताकि इस सत्कर्मों के साधन को अपनाते हुए को निर्मल करें और महाराज जी के मुताबिक चलते हुए अपने का और सब जीवों का कल्याण हो सके।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।